अंगद जी बड़ा मारा करते थे आश्रम पर गुरु जी के। कई बार गुरु जी से शिकायत आई, गुरु जी ने डांटा भी अंगद को कि देखो अक्षय कुमार को क्यों सताते हो। अब जब अंगद ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो गुरु जी ने श्राप दे दिया, अंगद जिस दिन तुम अक्षय कुमार के सम्मुख जाओगे तुम्हारी मौत सामने, तुम्हारी मौत तुम्हारा काल सामने। इसीलिए थोड़ा संशय है कि चले तो नहीं कहूँ अक्षय कुमार मिल गए और सामने पड़ेगा। गुरु जी ने तो श्राप पहले दे दिया, मौत सामने। हनुमान को बल याद दिलाया गया, हनुमान को प्यारे बल जब याद दिलाया गया, भगवान राम ने अपना एक नाम भी बताया है, नाम है भगवान का करुणा निधान। करुणा निधान नाम बतलाया है। अब जब करुणा निधान नाम बतलाया का सुनो, करुणा निधान नाम और ये मुद्रिका प्रदान कर देना। हनुमान ऐसे चलते हैं पहले जैसे एक अमोघ शक्ति बाण चलता है। जिमे मोही रघुपति करवाना, यही भांति चले हो प्यारे जैसे एक अमोघ शक्ति बाण चलता है, इस तरीके से चल रहे हैं अमोघ शक्ति बाण। भगवान राम ने हनुमान का परीक्षण करने के लिए एक राक्षसी बनाकर भेज दी, एक राक्षसी जिसका नाम है सुरसा। इन नागों की माता है, संसार में जितने नाग देवता है ना उनकी सबकी माँ है। पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सुरसा नाम वाहिनी की माता, नाम आहिनी की माता, पठन आई कहीं कोई जाता। सुरसा नाम आहिनी की माता, पठन आई कहीं कोई बाता। आई माने सर्प होता है। सुरसा नाम की राक्षसी हनुमान जी के सम्मुख खड़ी होगी, वो तो राम ही ने भेजी है। हाथ फैला देता है, बानर बानर ठहर जा, कहाँ जा रहे हो? आज ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो मुझे भोजन मिल गया। क्या बानर ठहर जाओ। प्यारे हनुमान ने कहा माँ मुझे जाने दो, ठट्ठा मार के हंसने लगी। क्या कैसे जाने दे, बड़ी मुश्किल से भोजन मिला है, कैसे जाने दे। जब इतना कहा बड़ी मुश्किल से भोजन मिला नहीं जाने को, हनुमान ने कहा सुनो मैं अपने कार्य से नहीं प्रभु के कार्य से जा रहा हूँ। अब जो प्यारे प्रभु के कार्य से जाते हैं करते हैं सारी व्याधियां दूर। हनुमान ने कहा सुनो, और हमारे मित्र बंधु फेसबुक परिवार वीरेंद्र राजपूत हैं, ब्रजेश सिंह हैं और वकील साहब एडवोकेट जी सादर जय श्री सीताराम और प्रधान जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बड़ी व्यवस्थाएं देखी आपने। प्यारे हनुमान ने कहा, हनुमान ने कहा सुनो, राम काजू करी तेरी मैया सीता की सुधि प्रभु सुना। मैं अपने राम के कार्य से
से जा रहा हूँ सीता मैया की सुध, सीता मैया की सुध सुना दूं, उसके बाद खा लेना। उसने कहा मुझे पागल बना रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक योजन का मुख कर दिया। हनुमान ने कहा अब लगता है इसे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ। हनुमान ने अपना 2 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने 2 योजन का मुख, उसने 4 का, हनुमान ने 8 का, उसने 16 योजन का मुख कर दिया। 16 योजन तो मुख ठहरो, तोरा तो पवन सो तो 32 भयो। जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान ने 32 योजन का मुख बना दिया। 7 योजन के आनन कीना, आनन कीना, अतिलघ रूप पवन सुत लीना। छोटा सा रूप बनाया है, उसके मुख में प्रवेश कर गए। एक क्षण ठहरे, एक क्षण ठहरे, कहने लगे अब ऐसा करो मां मुझे जाने दो, आपकी आज्ञा पूर्ण कर दी है। यही तो है ज्ञानियों में अग्रणी। अतुलित बल धामम हेम सेलावदेहम धनुर्वन कुशानम ज्ञाननामं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातजातम। और भैया रमन सिंह चौहान, पवन राजपूत, विपिन कुमार एवं ज्योति भैया को सादर जय श्री सीताराम। भैया लोग को भी सादर जय श्री सीताराम। जुड़ते जाओ, भगवान की कथा सुनते जाओ। प्यारे और आगे के लिए बढ़े। जब सागर के बीचों बीच में पहुंचे, सागर के बीचों बीच में भी एक राक्षसी रहती है। उसका मालूम क्या काम है? वो राक्षसी जीव जंत तुझे गगन उड़ाई, अब जल लोक की परछाई। प्यारे जीव जंत तुझे गगन उड़ाई। और राक्षसी का काम था जो आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे, उन जंतुओं की, जीव जंतुओं की परछाइयां जल में देखकर पकड़ लिया करती थी। वही छल हनुमान के साथ कर दिया। चलो हलो मानते ना तासो कपाटो कपी तरो दाई छेना।
लाज कपट का बिखरते जीवन। और भैया अभिषेक गुप्ता डलिया बाजार से सादा जय श्री राधे। या चमड़ सकती सुना ना थोड़ी और सुना प्यारे वही इशारा हनुमान जी के साथ किया। हनुमान ने कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो, हमें जाने दो। हंसने लगी, कहा ऐसे चले जाओगे? हनुमान ने कहा देखो तुम हमें समझ नहीं पा रहे हो। हनुमान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक ही मुष्टिका में प्यारे मुख से रक्त निकलने लगा। ताही मारी मारो तो सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत हीरा। अब कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी को द्रोवा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग देख मन बाहे। सागर के उस तरफ पहुंचे तो देखा बड़े सुंदर फूल लगे हैं, बड़े सुंदर बाग हैं, चिड़िया चहकारी मार रही हैं, बड़ा सुंदर जलवायु है, वातावरण बड़ा अच्छा है। फिर क्या नजर पड़ी, नजर पड़ गई है हनुमान की। देखा एक राक्षसी है, पहरे पर लगी हुई है, पहरे पर। हनुमान ने अपना छोटा सा रूप बना लिया, लेकिन फिर भी देख लिया। उसने कहा बानर ठहर जा। हनुमान ने कहा इसका कल्याण कर देना हो। हनुमान अपनी विशाल रूप में आते हैं। हनुमान ने कहा देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपने प्रभु के कार्य से जा रहा हूँ। और भैया प्रियतम सिंह कस्बा निभोई से और आकाश सिंह सभी मित्र बंधु जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सागर जय जय श्री सीताराम। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है। हनुमान ने कहा हमारा रास्ता छोड़ दो। क्या कहा? मैं महावीर कह लाता हूँ, हनुमान तो है नामो विधि तो चुड़ैलियों को मैं रोज मारता हूँ। हनुमान ने एक मुक्का मारा, कहने लगी मैं पहचान गई आपको, मैं पहचान गई। पहचाना ये जब वो राक्षसी बनी थी तब पूछा था ब्रह्मा जी से, कहा बताओ हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तब बताया था एक बानर की मार से जब मुख से रक्त निकलने लगे तो समझ लेना आपके शरीर की मुक्ति तो हो ही जाएगी। यहाँ तक राक्षस कुल, पूरे राक्षसों का परिवार, सबका कल्याण हो जाएगा। आज वही बात कहने लगी, अब मैं पहचान गई, मैं पहचान गई। अब लंका का समय
समापन है। हनुमान ने धीरे धीरे रात हो गई, ब्राह्मण का रूप बनाया। ब्राह्मण पंडित लोग जी हमेशा ठगे गए। अब तुमने सुनो ही बोले को बेटा, सुना होगा पेपर में, तो अब तो न्यूज पेपर चलता ही रहता है। पंडित लोग जी हमेशा ठगे गए। ब्राह्मण का रूप सभी ने बनाया लगभग, बड़ा अच्छा लिखा है, ब्राह्मण का रूप बनाया है। रात हो गई, जल्दी लिखा है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे चाहता मंदिर माई अति विचित्र कहीं जात हनुमान जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं। रावण के मंदिर में गए। आज जब रावण के मंदिर में गए तो देखा ऐसी विचित्र बात देखी, अपने मुखार से कह नहीं सकते। पता नहीं रावण मंदोदरी के साथ शयन कक्ष में सो रहा था, पता नहीं निर्वस्त्र अवस्था में सो रहा था। मंदिर ये देखा तपते ही, और मंदिर माहू नदी की बड़ी बड़ी। मंदिर में जब जानकी को नहीं देखा, मन में विचार किया कि लंका में कोई बढ़िया आदमी नहीं है। उदास हो गए, विचार कर रहे हैं, लंका चलो, लंका चलो, निकलो निवासा। मन में तर्क करे कब दादा, अब ते ही समय विभीषण पहले तर्क है, तर्क मन में। विभीषण के कान में आवाज पहुंची, कोई राम राम कर रहा है। बाहर आया तो देखा ब्राह्मण। ब्राह्मण के नाते विभीषण महाराज ने पहले सर झुका दिया, और ठाकुर दीनू सिंह शाहजहांपुर से, भैया सुधीर, बहन प्राची, अब्दुल, गुरपाल सिंह, सोनू सिंह खिरिया से, प्रधान जी को सादर जय श्री सीताराम। ब्राह्मण को देखा, सर झुका दिया, कहने लगे महाराज आश्रम में चलो, आश्रम में। लाइट आ गई क्या? लगा लो भाई, कोई गचिया है, लगाओ लगाओ। बोल सच्चे दरबार की।
बड़ा स्वागत किया। बड़ा स्वागत किया ले जाकर विपन सिंह महिष्टा और आदरणीय भैया विपन सिंह ये महिष्टा की ओर से प्रभु के दरबार में 51 मुद्रा अर्पण किया है। कामना है प्रभु से भैया को शतुर्थी प्रदान करे। प्यारे बड़ा सेवा की, पहले उच्चासन बैठारा, गंगा जल लई चरण पखारा और धूप दीप आरती उतारी। कहने लगे संत और ब्राह्मण बार बार नहीं मिलते हैं। आए गए विराट भैया आ गए। बोल सच्चे दरबार की। और बहन जी के घर कमरों से श्रद्धा भाव अर्पण है। कामना है मालिक से सतुर्ती प्रदान करे। प्यारे हनुमान का मैं सुनूं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं। विभीषण कहने लगे मैंने तो ब्राह्मण समझकर स्वागत किया। कहा फिर कौन है आप? कहा मालूम हम कौन है? हम है हनुमान। कहा हनुमान जी? हनुमान ने का एक बात बताओ, आपने क्या जानकी को देखा कहीं है? मैं प्रभु का दूत बनकर आया हूँ, मैया की सुध ले। राम लखन दोनों बानो बानो मां, दौड़त चारों धावन मां। सीता जी का दौड़त दौड़त चाले पड़ गए पावन मां। हनुमान ने कहा देखो मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो हनुमान हूँ, मैया की सुध लेने आया हूँ। तुमने देखा है? हाँ देखा है। जानकी को देखा है? जानकी को मैंने देखा है अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक बैठी है, बड़ी परेशान है। हमारा भैया रावण बड़ा दुष्ट है, नारी का हरण करके लाया है। अरे उसने तो वहां सेना भी बड़ी लगा रखी है, हनुमान वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे। हनुमान ने कहा क्यों? कहा इतनी सेना लगी है, हो सकता है आप जाओगे तो बड़े बड़े तगड़े राक्षस नहीं, हो सकता तुम्हें कच्चो ही खाई जाए, कहीं चबा ना जाए। हनुमान ने कहा इसकी चिंता मत करना, जा पर कृपा राम की होई, तार कृपा करे सबको। प्यारे जिस पर भगवान की कृपा बरस जाती है उस पर सभी की कृपा बरसती है। ध्यान देना, बड़ा अच्छा लिखा है। हनुमान ने कहा ऐसा करो, एक बात बताओ मुझे, इतना भारी अत्याचार जब लंका में आप यहाँ कैसे रहते हो, भगवान का भजन कैसे करते हो? कहने लगे क्या बताएं कैसे रहते हैं? मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। अचरज है कानों के दल में, अचरज है कानों के दल में, ए हंस रूप दर्शन।
अचरज है कागों के दल स्वरूप दर्शन कैसा कांतों की करारों में और आदरणीय सुमित भैया, अंकित भैया एवं बाल व्यास अनुराधा शास्त्री शाहजहां से सादर जय श्री सीताराम। प्यारे हनुमान का तब तो बड़ी अचरज की बात है। का सुनो मैं कैसे रहता हूँ लंका में, सुनो। सोना हो पवालो तो रहे हमारे सही निमू जीव विचारी। मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में प्यारे जीव्या। कहने लगे तब तो बड़ी अचरज की बात है। कभी अनुभव करके देखो, जितना जीव के ऊपर अनुशासन है ना, अगर इतना अनुशासन अपने लोगों के ऊपर लागू किया जाए ना, जीवन ही व्यर्थ है। लोग समझकर आत्मसमर्पण कर लेंगे, फिर भी सुरक्षित है। 32 दांतों के बीच में फिर भी सुरक्षित। कबों कबों झगड़ा हो जाए तो दांत काट ले, तो जबरदस्त काट ले। एक बार दांतों ने जीव को काट लिया, बेचारी रो रही। कई लोगों के पास गए कि हमारा भाई फैसला कर दो, अब रात दिन हम इनकी सेवा करती, हमने हमें काट लिया। कई लोगों से दांत और जीव का घनिष्ठ प्रेम है। प्रेम की परिभाषा दांत और जीव से ही लेना चाहिए, प्रेम की परिभाषा भावना से लेना चाहिए। दांत का उतना फंस जाए कछु, जब जीव निकाल नहीं दी तलब चैन से बैठे नहीं सकता। मेरी बेबा हो नहीं चाहिए, जब निकाल ना दी तलब चैन से बैठ नहीं सकता। जीव बिचारी रो रही, कई जगह गई कि भाई हमारा फैसला कर दो, रात दिन हम सेवा करती और बता दो इतनी हमारा सब गड़बड़े करता हूँ। एक दिन की बात, सवेरे सवेरे दांत और जीव टहलने निकले। सवेरे सवेरे टहलने निकले होते थे प्रधान जी अमरीश चले, हम जीवन सोची मौका बढ़िया आगे बदलो लाइए, उल्टा सीधा चालू कर दिया। सवेरे सवेरे उल्टो सीधो जिसे बुलियो बाबू तुम्हारा हटिए जे प्रधान जी तीर आए, एक कस के मारा, एक कस के जब मारा, दांत आकर गिर पड़े। जीव कर लगी अब ठीक रहे, अब ठीक रहे, अब कटिया हुआ। ध्यान देना, छोटा किसी को मत समझना। ये भुलका उड़ रहे हैं, अगर ये आंखों में गिर जाते हैं ना, बरेली और लखनऊ और नेपाल का पहले फिर समझते ना, छोटों को यही है संसार। बोल सच्चे दरबार की। प्यारे हनुमान ने कहा कोई बात नहीं। विभीषण महाराज कहने लगे एक बात बताओ, मैं बड़ी कठिन तपस्या करके भजन करता हूँ। कहा भगवान की दया हमारे ऊपर हुई। स्वागत, बैठे आप, सब स्वागत है मंच की तरफ से। प्यारे ध्यान देना, विभीषण महाराज ने कहा क्या बताओ, हम पर प्रभु कृपा करेंगे? क्यों नहीं, पहले मुझे देखो, हमें देखो, हमारा बंदर जैसा मुंह है। प्रधान जी हनुमान कह रहे मुझे देखो, मेरा बंदर जैसा मुंह है। क्या कहा? प्राप्त ले जो नाम हमारा, संग
संगीत वादक ध्यान देना। प्रात ले जो नाम हमारा अब तहिर में लाइन तारा। प्रातः काल जो हमारा नाम ले उस दिन भोजन ना मिले। बना लू 20 रुपया। आदरणीय भैया बना लू कहाँ बैठे हैं? आए ना हमें लगे ऑनलाइन भिजवाई दे। आज बेचारे छुट्टी मिल पाई है तो आए हैं। कोई बात नहीं, भगवान से कामना करते हैं इनको थोड़ा दिमाग ठीक कर दो कि बहुत गड़बड़ करता, बस थोड़ी बुद्धि ठीक हो जाए। बोल सच्चे दरबार की। ये 20 मुद्रा अर्पण किया है बनालू भैया ने। बस ईश्वर से यही कामना है शत्रुद्धि प्रदान करे। पहले ध्यान देना, प्रातः यही जो नाम हमारा हनुमान कहते हैं जो प्रातः काल हमारा नाम ले शायद उसे उस दिन भोजन भी ना मिले। प्रधान जी यह बात कहाँ तक सही है? ऐसा हो सकता है? हमारी समझ में तो यही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम ले लो दर्शन कर लो तो रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हनुमान जी इसमें ये बात नहीं, इसमें बात मान गया है। हनुमान जी सोच रहे हैं संसार में हमारा कोई भजन ना करे, यही मैं चाहता हूँ, भजन करे हमारे प्रभु का। हनुमान जी ने अपने नाम के लिए लेकर लोगों को डराया है कि प्रात ले जो नाम हमारा अब तय दिन मिले ताई। डराया है, धमकाया है। क्या नाम है? और भैया अनिरुद्ध जी के चरणों से श्रद्धा भाव अर्पण कामना है शतुर्थी प्रदान करें। खुश रहो, बस 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 बस। बड़ा अच्छा लिखा है। हनुमान ने डर पाया है कि कोई हमारा भजन ना करे। हनुमान से कहा बात बताओ, हमारे ऊपर कृपा करेंगे? विभीषण ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे देखो मैं बंदर जैसा हूँ और तुम तो अच्छे कार से हो, क्यों नहीं कृपा करेंगे? तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। आप मोहि भाव भरोसो हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलना संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती सच्चे संत नहीं मिलते हैं। आइए दो बार बड़े प्यार के साथ में सच्चे संत का सत्संग किया है विष्णु महाराज ने, सभी लोग कहते हैं। आज की ताली है, फिर पता नहीं हमारा आपका मिलन हो पाया या ना हो पाया, पता नहीं। जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना। अब मौत जब तुझको आवाज देगी घर के बाहर निकलना। पता नहीं कितने बिछड़ गए प्यारे, पता नहीं कितने बिछड़ जाएंगे तो बड़े प्यार के साथ कहीं कहीं संतन के संग लागे। केवल अच्छे संतों की बात हो रही है। संतन के संग लागे तुमरी बिगड़ी बनाए। अरे बताओ कितने लोग बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी सुन रहे आवाज आओ देखना। वाकई सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के दरबार में बैठे हैं। वैसे कुछ लोग झांकी वाले हैं, कथा वाले कितने हैं, जरा श्रद्धा भाव से आप उठाना सच्चाई से। पीछे वाले ना हैं, अब झांकी वाले जरा हाथ उठाना। दो चार लोग हैं विजयम काटने तैयार है बैठे हैं, तो बड़े प्यार के साथ कहो संतन के संग लागे तुमरी बिगड़ी बने।
आकाश भैया राम चरण अनुराग तुम्हारी ओ अम्मा थोड़े उठा ले मान जाओ हाथ उठा ले थोड़े थोड़े एक एक थोड़ा उठाओ इतने उठा लो इतने उठा लो राम चरण अनुराग कागा से मोहे बनावे कागा से मोहे हंस बनावे हंस बनावे हंस बनावे मिट जाए पूरो को उठा लो मान जाओ कि जाए को तागरे तेरी और कहना है ध्रुव की बन गई प्रहलाद की ध्रुव बन गई मिट जाए गुरु को हाथ उठा के लास्ट बात है मिट जाए गुरु को दागरे कथा बाद में पहले एक समस्या को समाधान करो। आज गौरव जा कहता है हाँ सब लोगों की सलाह लेते हैं गौरव नमते कहे पंडित जी 15 दिन हो जाए अब हम बड़ा उदास है कल तुम जले जीव ना हो हमें एक कुर्ता ले दो अब लाल कलर पीले कलर धोती ले दो हम तुम्हारे संग में रहेंगे तो बड़ा चिंता विषय है लड़का के दिमाग में चढ़ी है कि हम चलेंगे जरूर तो हमने के पूछ ली देखो आज समाज में कितने लोगों की चाय गौरव हम संग ले जाए अभी ये गजब कोई घुमा घुमा उठैया हैं गौरव बताओ कभी तो दिखाऊं वाले तुम्हारे हाथ ही नहीं उठाऊं हमने पूछ लिया भाई पराओ लड़का है हरवीर भैया क्या करें बता दो समर यहाँ करियो बहुत पूछ लियो बोल सच्चे दरबार की एक बार विचार करिए वो आखिर मन में बता दिए ठीक कथा कहाँ पर है गौरव भैया विभीषण से वार्तालाप हनुमान जी का हो रहा है कहने लगे मैं धन्य हूँ हनुमान जी का मुझे विदा करो विदा प्यारे ध्यान देना हनुमान से कहा विभीषण ने कि महाराज आप तो कहते विदा करें क्या लौट कर नहीं आओगे हनुमान कहने लगे यहाँ पर कहा था सेना बड़ी लगी है कामता हुआ पहुंचे ना पहुंचे कब कच्चो ही काम खाई लो कोई बाधा नहीं है हमारी विदा कर दो प्यारे ध्यान देना लला गौरव हनुमान जी विदाई मांग रहे हैं कहने लगे विदा कर दो प्यारे ध्यान देना जहां से आपको विदा कर दिया जाए फिर चाहे क्यों ना आपका मोटरसाइकिल का पहिया पंचर हो जाए लेकिन आप रुकना मत जुड़वा के चले आना विदाई का यही मतलब है हनुमान जी ने विदा मांगी है अब विदा होने के बाद मौका नहीं जाता है जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा करा हनुमान ने विदा मांगी जल्दी तरु पल्लव में रहो लुकाई करो विचार करो लुका भाई
लब में रहे लुकाई, अब करो विचार करो का भाई। पहले ध्यान देना, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष में जो वृक्ष है उनके पत्तों में छिपकर हनुमान जी बैठ गए। इस बच्चे को थोड़ा बैठाओ। प्यारे हनुमान जी पत्तों में छिपकर बैठे हैं। हनुमान ने देखा दूर से, अच्छा जो ऊंचे पर बैठा उसे दूर का दिखाई देगा। हनुमान जी ने प्यारे दूर से देखा, क्या देखा? रावण तहावा संग नारी बहु एक बार मिलो बगिया में रावण आया, देवी से कहा सुनो, एक बार मन वचन कर्म से आप हमारी तरफ देख ले, अगर मंदोदरी आज जानिया तुम्हारे चरणों की दासी ना बना दी तो मेरा नाम रावण नहीं। यानी ध्यान देना, जिसके पास पंच कन्याओं में एक कन्या, यानी पंच कन्याओं में जिसके पास एक नारी विराजमान हो, उसके हृदय में किसी दूसरी नारी का भाव चल रहा हो। रावण के पास मंदोदरी है, ये पंच कन्याओं में एक कन्या भी है। मंदोदरी पहला ही नाम है, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, तारावती और द्रौपदी, पांच ही कन्या है, पांच ही महादानी है। दधीच, बाली, कर्ण, हरिश्चंद्र, परशुराम। देवी सीता ने सोचा इस दुष्ट रावण से कैसे बात करें। ध्यान देना, जब जब हमारी माताओं पर धर्म संकट आता है, जब जब धर्म संकट आता है, पता नहीं कितनी लक्ष्मी बाई बना लो और आगनी भैया बनालू की धर्म पत्नी संतोषी जी यहाँ से तो एक मित्राकार का किया है। प्रभु से मंगल कामना है, अतिशीघ्र परमात्मा उनके स्वास्थ्य को शीघ्र स्वस्थ करें, मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से। बड़ा अच्छा लिखा है प्यारे, जब जब माताओं पर धर्म संकट आया, पता नहीं कितनी अवंती बाई, पता नहीं कितनी झांसी की रानी, पता नहीं कितनी माताओं ने बलिदान दिया है। आज मैया कह रही कि किस तरीके की बात करें। अंगला निकाला, अपने प्रभु को याद किया, अंगला निकाला, अंगला, और जो अंगला बड़े काम है, पता लगो रोटी बनती जाती है, लल्ला के कर रहे हैं टाके दबाए, अंगला भेटता है, फिर रोटी बनने लगी। तो अंगला बड़े काम का है, अंगला निकाला, अंगला लगाकर बात की। सो मेरे आबादो पाती, सो मेरे आबादो पाती पारा मोस बने। और
नमस्कार महोदय, मनोज राजपूत गोटिया से और अभिनव वर्मा जी सादर जय श्री राधे। भैया बबलू को भी सादर जय श्री राधे। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है। अपने प्रभु को याद किया और दुष्ट रावण से बात की। क्या कहा? दानी के बटुए की समता, भाई झोली भिक मंगेगी, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। दुष्ट रावण, तो सूर्य के ऊपर थूकना चाहता ना, तो तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा। जिस तरीके से बारिश के मौसम में दीपक के पास, जलते दीपक के पास कीड़े मकोड़े आने की चेष्टा करते हैं, प्यारे जैसे ही वो दीपक के पास आते हैं उनके पर स्वयं जलकर राख हो जाते हैं। तो प्रभु के हाँ धन्य ऐसे शब्दों को सुना। मंदोदरी ने समझाया भी, मंदोदरी ने कहा भी। रावण कहने लगा, सीते अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तेरे हो जाएगी। ये तलवार देख रही हो? रावण ने गर्जना की, सीते मास दिवस माए अब कहा न माना, अगर तूने 1 महीने में हमारा कहना नहीं माना, मास दिवस माए अब कहा न माना, तो मैं मारी बुखार। नहीं माना तो एक तलवार देख रही हो? चंद्रहास वर्मम परितापम रघुपति विजय अनल। ये तलवार देख रही हो? 1 महीने के अंदर अगर तुमने कहना नहीं माना तो इस तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर देंगे। हनुमान ने देखा, रोने लगे। हनुमान को प्यारे वो दुख ना देखा गया। मंदोदरी ने समझाया भी। रावण प्रहार कर रहा है, हाथ पकड़ लिया। रावण प्रहार कर रहा, हाथ पकड़ लिया। जैसे को बुद्धि तुम्हारी भई, तैसे जुरे सब संगी सलाई। मंदोदरी ने कहा, स्वामी जैसी तुम्हारी बुद्धि हो गई, तैसे तुम्हारे सब संगी सलाई है। जैसे को बुद्धि तुम्हारी भई, तैसे जुड़े सब संगी सलाई। जैसे तुम्हारी बुद्धि हो गई, वैसे ही तुम्हारे संगी सलाई है। वैसे ही संगी सलाई है। ये जानकी वापिस कर दो। कहा जानकी वापिस कर दो, अन्यथा जानकी गाहक बन जाएगी। और भैया सरबजीत सिंह एक क्षत्रिय दलबंधु के करकमलों से श्रद्धा भाव अर्पण है। कामना है शतबुद्धि प्रदान करे। मंदोदरी ने कहा रावण से कि जानकी वापिस कर दो, अन्यथा ये जानकी गाहक बन जाएगी। रावण ने कहा, सुनो मंदोदरी, जानकी मना दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है। मैंने जानकी बाजी लगाकर मैं जानकी को लाया हूँ। अब ये जानकी वापिस नहीं होगी। जब ऐसा सुना, मंदोदरी ने समझाया। परमात्मा मंदोदरी के हृदय में प्रवेश कर गए। घट घट व्यापक ने दिया परिचय बड़ी तुरंत, और मंदोदरी के हृदय से बोल उठा भगवान। कभी कभी लोग कहते ना कि क्या बता मैं तो भगवान बन के आएगा। वो थोड़ी आए भगवान बन के, भगवान उनके हृदय में ही वास करते हैं। तेरे बड़ा अच्छा लिखा, भगवान उनके हृदय में ही वास
करते हैं। बड़ा अच्छा लिखा है। आज मंदोदरी ने समझाया। क्या नाम बेटा है? और भैया सोहन जी, ये राघव, क्या बताया? सोहन भैया जी के घर हम लोग से श्रद्धा भाव अर्पण कामना है परमात्मा शिष्य बुद्धि प्रदान करे। रावण का जाना हुआ, रावण का जाना हनुमान से दुख ना देखा गया तो पहले हुआ क्या? इधर माता सीता ने एक त्रिजिटा नाम की राक्षसी है, वैसे कहते हैं राक्षसी, लेकिन वो राक्षसी नहीं है, राक्षसी नहीं है, राक्षसी नहीं है, केवल राक्षस कुल में पैदा हो गई। वैसे तो भगवान की भक्त है। त्रिजिटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति विपुल विवेका, बड़ा विवेक है उसके अंदर। सीता ने कहा मुझे थोड़ा आग ला कर दे दो, मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। उसने कहा आग कहाँ रखी है, आधी रात हो गई है, अब और विरह की आग अब मुझसे सहा नहीं जाता है। जब इतना कहा, जब ऐसे कई बार का तब तक देखा उस त्रिजिटा के जो साथी लोग हैं माता सीता को प्रताड़ित करने लगे। तो सीता मैया को बचाने के लिए, उन कष्टों से छुड़ाने के लिए उसने एक मनगढ़ंती रचना की। त्रिजिटा ने मनगढ़ंती रचना, लोग कहते हैं उसने सपना देखा था, उसने ये किया वो किया। सपना नहीं देखा, उसने झूठ बोला था, उसने झूठ बोला था। सुनो ऐ साथियों सुनो, किसी की जान बचाने के लिए आप झूठी तो बोलेंगे? उसने कहा सुनो, हमने अपने सपनों में देखो, अपना अपना देखा नहीं, केवल सीता मैया की जान बचाने के लिए राक्षसियों से उसने मनगढ़ंती कहानी बना ली। क्या कहा साथियों सुनो कि सपने बानर लंका जारी और जादू धान से मैंने सपना देखा, सपने में एक बंदर आ गया। बंदर, हनुमान सोचने लगे बता दो हम आ ही नहीं पाए, अब इसने सपनों देख लो और सपने में हम इसके पहुंचे हुए। हनुमान तुम पर बैठे, हनुमान सोच रहे देखो, अब कह रही है सपने में हमारे बंदर बाबा ने लंका जलाई नहीं। अरे हम तो केवल मैया की खोज करने आया हूँ, अब ये कह रही है लंका जलाकर जाना, ऐसे मत जाना। रावण मारा गया, रावण मारा गया। खरे अरुण गगन दस सीता खंडित सिर मुंडित भुज, बहुत सुंदर लिखा है, मेरे ध्यान देना। आज रावण मारा गया, नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब ऊपर सीता को बिठाई। आए मेरे साथियों, यह सतनाम कहो पुकारी, होई सत्य गए दिन। ये सपना 4 दिन में सत्य होने वाला है, इसलिए सीता से अपना तो बढ़ावो। जब रावण मारा गया तो फिर घर के लोग का चीज है, घरों की मारू हुई, इसलिए इनसे अब कोई गलत सलत ना बोला। इतना कहने के बाद सीता मैया से कहा मैं आग लेने जा रही हूँ, वो अवसर को टाल गई, चलेगी लौट कर नहीं आएगी। सीता पर और विरह की आग सहन नहीं हो रही है। अशोक वृक्ष से कहा तुम ही आग दे दो हमें। क्या कहा, भगवान को याद किया, हे प्रभु कि हाय मेरे प्राण जीवन आगो जिया जा
प्राण जीवन हाय मेरे। गाइए हमारे साथ, गाइए बड़े प्यार के साथ सभी लोग। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया अहम प्रताप और अहम प्रताप जी भैया जी के घर कपड़ों से 50 मुद्रा कामना है मालिक से भैया को शतकोटि प्रदान करे। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। प्यारे आज माँ बिलाप कर रही है अशोक वृक्ष तुम्हें आग दे दो, अब मुझसे जीवन जिया नहीं जा रहा। फिर अपने प्रभु को एक बार याद किया, अपने पैरों को देखा, अपने पैरों में भगवान के पैर नजर आ रहे हैं। निज पद नयन दिए पद धन्य है। राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुतो देख जान की रे। अपने पैरों को देखकर रो रही, भगवान के पैर नजर आ रहे हैं। ऐसा दुख प्यारे हनुमान पर देखा ना गया। माता मुद्रिका डाल दी, सीता मैया समझी अशोक वृक्ष प्रसन्न हो गया, आग का अंगारा प्रदान कर दिया। आग का अंगारा लेने के लिए आगे बढ़ी तो देखा मुद्रिका है। अरे तो वही मुद्रिका है जो मैंने केवट के दरबार में अपने प्रभु को प्रदान की थी। फिर मन में सोचा ऐसा तो नहीं है कहीं माया से रच दी गई हो सत्य धर्म नष्ट करने के लिए। फिर सोचा ये मुद्रिका माया से रची नहीं जा सकती, माया से रचना ही मुश्किल है। तुम कौन हो, कौन हो जो ये मुद्रिका लेकर आए हो? सामने आओ, सामने आओ। प्यारे हनुमान जी प्रकट होते हैं, बड़ा सा छोटा सा रूप। का तुम कौन हो? का अम्मा प्रणाम। अम्मा ने कहा आशीर्वाद। लेकिन माँ बाद में कहो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लंका में बड़ा जाली लोग रहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम कौन हो जल्दी बताओ। कहने लगे मैं तो प्रभु का दूत हूँ। मैंने कहा दूत? रामचंद्र बोलो, रामचंद्र बोलो बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा और सुनतई सीता कर दुख। भगवान राम की कथा का चिंतन किया प्यारे, मैया सीता का दुख बिल्कुल दूर हो गया। धन्य ये राम की कथा ऐसी है, जब जब इस कथा का चिंतन करेंगे, अनुकरण करेंगे, मनन करेंगे, जितने कष्ट हैं प्यारे सब समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान राम की कथा ऐसी है, जितनी व्याधियां हैं सभी छीन हो जाएंगी। हनुमान से कहा सुनाओ कैसे हैं हमारे प्रभु, सीता ने कहा सुनाओ कैसे हैं प्रभु। आइए सभी लोग हनुमान जी कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाई? माने का एक बात बताओ, नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। माने पूछा बताओ नर और बानर ये सब कैसे मिले, क्या हुआ?
हनुमान पूरी कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाई, आइए मीठी मीठी तालियों के साथ उस कथा में प्रवेश करते हैं। हनुमान ने क्या कथा सुनाई है, सभी लोग कहेंगे। राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहे तो ना तो आवे, कहे तो ना तो आवे, आखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बजाए लो गिरिजा की मम्मी, आजे आजे की ताली है, मान जाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या कहा, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता करके। भंग प्रभु करके ले आए सीता करके। अयोध्या में आई है, अयोध्या में आई है सिया जय श्री राम। उठाओ उठाओ उठाओ, 50 किलो वाले नीचे रखे हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आकाश भैया के तो पाकर विचार परेशान है, इसलिए ताली ना बजाई, बहुत कोई बात ना है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी का सुनो धनुष भंग, धनुष महोत्सव जनक हो गए, धनुष भंग किया। आपको ब्याह कर अयोध्या में आए, ठीक 9 वर्ष बाद वनवास हो गया। वनवास में चित्रकूट पंचवटी से आपका हरण हुआ। ऋषिमुख पर्वत पर मित्रता हुई, तभी प्रभु ने मुझे मुद्रिका प्रदान की। क्या कहा हनुमान ने, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। और संग लायो, और संग लायो मुद्रिका निशान। क्या लाए, मुद्रिका, और संग लायो मुद्रिका निशान। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमारे लिए नहीं, हमारे राम के लिए उठाए। प्यारे ध्यान देना, ये हमारे हिंदू धर्म में इतना कहना पड़ता है कि आप उठाकर ताली बजाएं, और धर्म में नहीं कहना पड़ता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
आदरणीय मित्र गणबंधु मनोज शर्मा ग्राम पिपरिया की ओर से 101 मुद्रा अर्पण दिया है। 201 कामना है प्रभु से शक्ति प्रदान करे। प्यारे बड़ा अच्छा जैसे ही कथा सुनाई सारा दुख दूर हो गया। माने का हनुमान एक बात बताओ, मुझे भरोसा नहीं लग रहा है। हनुमान ने सौगंध ले ली, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा सौगंध भी ले ली, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा जानकी सौगंध लिए। 9 बार आप कहा तब विश्वास हो गया। माने का आप संदेशा सुनाओ प्रभु का मुझे। रघुपति करे संदेशो आवो सुन जननी धरुधी आस कही कपि गद गद भयो भरे विरोध। हनुमान का कंठ बैरिए गदगद हो गया। जब संदेशा सुनाने का नंबर आया तो कंठ गदगद। अब जिसका कंठ गदगद हो जाता है वो बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता है। अब कौन बात कर रहा है? देखो ये सब प्रभु की कृपा। अब कौन बात कर रहा है? हमारे राम की बात मानने लगे सीता मैया से। कहो राम दियो ताब सीता भगवान राम ने कहा, भगवान राम ही बात कर रहे हैं डायरेक्ट। हनुमान का कंठ गदगद है। तब तो प्रेम मेर मन कर तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। यहाँ से मान लो हनुमान क्या प्रिया शब्द कह सकते हैं? प्रिया का तात्पर्य है पत्नी। हनुमान कैसे कह सकते हैं? हनुमान की तो वो माँ है। हनुमान का कंठ गदगद है। राम कह रहे हैं तत्व प्रेम यार मम कर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा शोभन रहे तो सदा कोई पाई जान प्रीत रते माही प्रभु संदेश सुनत बई देही मगन प्रेम तन सुध नहीं केही। उसके बाद कौन बोल रहा है? अब कहे कपि हृदय, अब कहे कपि हृदय धीर धरु माता मेरी राम से बड़ा बढ़िया लिखा है। कहने लगे हनुमान, कहने लगे माँ कहे कपि हृदय धीर धर माता। कंठ खोल गया। कपि कपि माने हनुमान। हनुमान ने कहा धैर्य रखो, निश्चर मार तो ले जाई है त्यों पुर नार के आदमी जस गई है। माँ को भरोसा नहीं हो रहा, कैसे ले जाओगे? इतने बड़े तो तुम हाउ, कैसे ले जा पाओगे? यहाँ राक्षस बड़ा बड़ा तगड़े हैं। अरे तुम जैसे तो यहाँ के राक्षस लोग नाश्ता कर लेते हैं रोज, यानी नाश्ता कर लेते हैं। माँ ने कहा जब ऐसा, हनुमान ने कहा अम्मा, माँ ने कहा हाँ बेटा, कहा हम तुम्हारे सामने छोटे बने हैं ना, छोटे बने हैं
माने कहा तुम कितने बड़े हो? तो हनुमान ने प्यारे अपना विकराल रूप दिखलाया। कहाँ लिखा? रामचरितमानस सुंदरकांड में क्या लिखा? कनक भूधराकार शरीरा असमर भयंकर छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। पता नहीं कितने पहाड़ एक एक कुआं में लटक गए। आतनी तो बल धाम, आतनी तो भला ही है। हे वसैलावदे हम धनुज बन वर्षानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम। ज्ञान में अग्रणी है, ध्यान देना, बड़ा अच्छा लिखा है। ज्ञानी में अग्रणी है। माने कहा छोटे हो जाओ बेटा। हनुमान छोटे हो गए। कहा, सीता ने कहा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जैसा योद्धा और भी कोई है रामादल में? अम्मा तो सब योद्धा ही है। अरे हम जैसे नहीं, हमसे बड़े बड़े योद्धा तो वही है। हम तो केवल रामादल के डाकिया हैं। ये चिट्ठी लेके आए हैं, डाकिया है, चिट्ठी लेकर आए हैं। योद्धा सब वही है। हनुमान को आशीर्वाद मिला है। हनुमान ने पैर छुए हैं, आशीर्वाद मिला है। तब तक हनुमान की नजर पहुंची, का मैया भूख लगी है, फल बड़ा बढ़िया लगे। माने का रहने दो, खाने को रखवाले यही है तो तुम्हें मारेंगे, खाने नहीं देंगे। कहा केवल आप आज्ञा दे दो माँ। माँ ने भी आज्ञा दे दी। हनुमान की बुद्धि बल विवेक का परिचय जानकर आज्ञा दिए। देख बुद्धि बल विपुल का कहूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरिता तो मधुर फल खाओ। मानी आज्ञा दे दी, बुद्धि बल विवेक समझ कर कहा जाओ, फल खाओ। अब जब फलों को खाने लगे, रखवालों ने मना किया। रखवालों ने हनुमान के ऊपर वार भी किया। अब जब हनुमान के ऊपर वार किया तो हनुमान ने कुछ पेड़े उखाड़े फेंक दिए। सेना की सेना सबके मर गई। कुछ सेना बची। गुप्तचर विभाग ने बताया महाराज एक बंदर आ गया, अपना बाग उजाड़ दिया। अपनी पटयौतई आज कुमारा, अचला सुभटल संगो अपारा। प्यारे अक्षय कुमार को भेज दिया, सेना लेकर आ रहा है। हनुमान ने देखा अक्षय कुमार को मार संघारा। एक बार जोरदार ताली, वाह भाई, अक्षय कुमार मारा गया है। पूंछ से लपेट कर मार दिया। गुप्तचर विभाग ने बताया पोनी पठाया होता ही दूसरा बेटा भेज दिया, मेघनाथ को भेजा। अब मेघनाथ आते ही ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता है। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। ब्रह्म बांध का प्रयोग करने के बाद में बांध कर ले जाता है, पिता के सम्मुख खड़ा किया। हनुमान ने अपनी पूंछ का आसन बनाया, बैठ गए ऊंचे पर। रावण क्रोधित है, का इस बंदर की पूंछ ज्यादा चलती है ना, इसे मृत्यु दंड मिलेगा। प्यारे ध्यान देना, आज हनुमान ने जब रावण जी का मृत्यु दंड मिलेगा, देवताओं ने बड़ा स्तुति की सरस्वती मैया की। विभीषण महाराज की जिभ्या पर बैठ गई सरस्वती, और जिभ्या पर बैठकर कहने लगी रावण से, कहा सुनो, दूत को मृत्यु दंड देना ये अनुचित है, नीति के विरुद्ध है। आज के जमाना में तो कोई नीति नहीं है, पहले नीतियां चला करती थी। नीति में मालूम, नीति में भगवान कन्हैया ने भी कहा था कौरव और पांडवों से,
नीत में कहा था, अरे मान ले वचन हमारो राजन, अब मान ले वचन हमारो राजन, मान ले वचन हमारो। केवल नीत में कहा था, क्या कहा था कि मैं मधरा मखाओ काशी गए दे विद्या कहो बन। लेकिन आज के जमाना में कोई वचन नहीं है। देखो विभीषण की जिह्वा पर सरस्वती मैया विराजमान है। का इसकी पूंछ काट दो, पूंछ बंदर को पूंछ दे, बड़ा प्रेम है। और मौलिया में तो बहुत ही बंदर है, मौलिया में बड़े बंदर हैं। हमारी बराई जाए थोड़े जी पकड़वा छोड़ दे, उन्हें पता नहीं किस मासूम को काट लेंगे। देखो आप आज तक काट लो। और हमारे आदरणीय परीक्षित महोदय, इनकी मम्मी काट लो, पहले इनकी परिया में चोट लगी, अब इनके हाथ में चोट लग गए। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, जब कथा के बाद ही अब इन्हें पकड़वा की जंगल में छुड़वा दे। पता नहीं कोई छत पर बच्चा चढ़ा एकदम हमला कर दिया, फिर क्या होगा। सभी समझदार बैठे हैं, उस धन का क्या करेंगे जब हमारे परिवार में विघटन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सब लोग सहयोग करें और जंगल में छुड़वा दें। देखो ना कैसे न करे, यहाँ देखो अब एकदम टेंटो मारिए तो सच्चे दरबार की। अच्छा कितने लोगों ने मन हुआ कि जो जंगल में छोड़िए दे जाए, लोग हाथ उठा मैं लेकिन कुछ लोग का नहीं रहेंगे। बोल सच्चे दरबार की। हाँ प्रधान जी थोड़ा ध्यान देना, टेंट घर को खराब नहीं। बड़ा अच्छा लिखा है। सरस्वती मैया बैठी है, रावण के समझ में आ गया बात ठीक है। बंदर को पूंछ से प्रेम है, इसकी पूंछ नहीं होगी तब इसे बड़ा बुरा लगेगा। रावण ने आदेश कर दिया, कापी के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल गोरी पट बांधी को निपावक देहु लगाए। रावण ने आदेश किया है इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाए और फिर तेल डाला जाए और फिर तिल्ली लगा दी जाए, माचिस लगा दी जाए, आग लगा दी जाए। रावण का आदेश पाते ही प्यारे वही हुआ जो होना था। लागे रचे मूड़ो सोई रचना, मूड़ लोग हैं, पागल लोग हैं, रचना करने लगे। हनुमान ने अपनी इतनी बड़ी पूंछ की, अपनी इतनी बड़ी पूंछ की, लंका के दरवाजे दरवाजे पूंछ रखी है, दरवाजे दरवाजे पूंछ है। अब जब दरवाजे दरवाजे पूंछ है, राक्षस लोग कपड़ा लेकर निकलते हैं, मोहरे मरिया की पूंछ लपेटो, तेल डाल दो, तेल डाल दिया। रहा नगर अब बसन भ्रत तेला, बाढ़ी पूछ की नगर बसन घृत तेला और बाढ़ी पूछ की नगर खेला। इतनी भारी पूछ कर दी और जैसी आग लगाई गई, बाबा को जरती
देखी हनुमंता भया हो परम लघु रूप तुरंता। हनुमान छोटे हो गए प्यारे। अब जब हनुमान छोटे तो पूछो छोटी, पूछ छोटी, हनुमान की पूछ छोटी। अब वो दरवाजे दरवाजे वो पोंगा बड़ा धरो। अब लटी पलटी लंका सब जाई तो तुम्हारा को जला दिया। प्यारे ध्यान देना, लंका को जब जलाया है, लंका जली तो 49 हवाएं भी चले मरुत 49। और तब तक कुछ राक्षसियों ने बता दिया सीता को, वो तुम्हारा बेटा आया था ना, उसकी पूछ मांगी लगाए दे गए। माँ बड़ी परेशान है, पता नहीं कितना जल गया होगा बेटा। पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाठ भयो। हाथ जोड़कर हनुमान खड़े हुए। माँ सीता ने हनुमान का पूरा शरीर चेक किया, कहा बेटा कहीं जले तो नहीं, मैंने सुना तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान कहने लगे मैया कैसी बातें करती हो, जिस आग में हमारी माँ विराजमान हो वो आग बेटे का क्या बिगाड़ सकती है? बेटे का क्या बिगाड़ेगा? तुम पावा को करहु निदासा, तुम पावा को करहु निदासा। राग जैसे बनती है प्यारे, राग जैसे बनती है। कार्य करई अपराधो भक्त कार्य करई, राम रोत पावत हो जाई। और राम रोष पावक तो। अरे हनुमान ने कहा माँ, जिसमें हमारी माँ बैठी है वो आग हमारा क्या बिगाड़ सकती है? माँ बैठी। राम ने कहा था, चित्रकूट में ही कहा था कि जब लगी करहूं अग्नि में बासा, तब लगी करहूं अग्नि में। अब आप ही कुछ मुझे प्रदान कर दो, मैं अपने प्रभु को प्रदान करूं, जिससे विश्वास हो जाए। ठीक है, चूड़ा मैंने प्रदान कर दी। हनुमान सागर के इस तरफ आए, वानरों ने देखा, बड़े प्रसन्न है। मैया की सुध मिली? हाँ मिल गई। हनुमान ने बताया लंका जलाई गई। भैया की सुध तो मिली, लंका भी जलाई है। छोटे छोटे बानर पहुंच गए, भगवान से कहने लगे सुनो, तुमने इन्हें सुध लेने के लिए भेजा, इन्हें लंका जलाई गई। राम ने पूछा हनुमान तुमने लंका भी जलाई? हनुमान ने कहा मैंने नहीं जलाई प्रभु। कहा फिर किसने जलाई? मैंने तो केवल इतना ही आदेश दिया था, देवी की शुद्ध लेकर वापिस आना। फिर लंका किसने जलाई?
कसरों लंका कितने लोगों ने जलाई मालूम है? हनुमान कहने लगे सुनो, रावण के पाप ने सीता मैया के संताप ने, आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने। हनुमान जी के बापों लंका जलाई चले मरुत 49 पवन देव चले थे, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन का बेटा है हनुमान। कहने लगे रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने, इतने लोगों ने लंका जलाई, प्रभु हमने ना जलाई। सीता मैया का संदेश सुनाया। आगे क्या हुआ? 2 बार परमात्मा का नाम बड़े प्यार के साथ सभी लोग कहें, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बढ़िया लोग हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। परिचित कहाँ गए? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। क्या सब कथा तुम्हारे परिवार की है? अरे कम से कम परिवार के नाते धाम तो उठाइए ले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भोलानंद कंद भगवान की। एक बार में जयकारा लगाओ।